So hello and welcome everyone. How are you? I hope you all are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर दैट इज कैश बुक। कैश बुक को अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप जर्नल लेजर सब ने अच्छे से जान ली है, क्योंकि जब तक आप ये चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे तब तक आप कैश बुक को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अकाउंट्स में सब कुछ इंटर रिलेटेड है। सो हमें जर्नल लेजर जानने के बाद ही हम कैश बुक स्टार्ट कर सकते हैं। सो बात ये है, कैश बुक का रीजन क्या है बनाने का। सबसे बड़ी बात यह है कि जब छोटा बिजनेस होता है तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को जर्नल के अकाउंट्स में या जर्नल पास करके ही मेंटेन कर सकते हो। बट व्हेन द बिजनेस ग्रोज, बिजनेस आपका वाइड हो जाता है, तब आपको मान लीजिए चाहिए। जब ओनर सोचता है कि मुझे अब यही पर्टिकुलर बुक्स चाहिए, इनकी ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस में ज्यादा होती है, वो वाली बुक्स की एंट्रीज मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। अब ऐसी बुक्स कौन सी हो सकती हैं, आप मुझे बताओ। बेसिकली आप सबसे पहले बताओगे कि मैम कैश बुक होती है, उसमें सबसे ज्यादा एंट्रीज होती हैं, सबसे ज्यादा कैश कैश कैश। जर्नल आपने पढ़ी, देखा कि कैश कैश कैश, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है कैश कैश कैश। ऑलमोस्ट एंट्रीज कैश बेस्ड होती है। जो भी क्रेडिट पे आप परचेज करते हो या क्रेडिट पे आप सेल भी करते हो ना, एट द एंड वो जाकर कभी ना कभी क्या बन जाता है, कैश बन जाता है। इसीलिए सब्सिडरी बुक्स एक टर्म है जिसमें हम वो बुक्स मेंटेन करते हैं जिन बुक्स का यूज मोस्ट प्रोबेबली हम करते हैं। जिन बुक्स का यूज एक बिजनेसमैन सबसे ज्यादा करता है, वो बुक्स होती हैं सब्सिडरी बुक्स। ये है आपकी, देखो सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहले होती है आपकी कैश बुक। कैश बुक का यूज आप सबसे ज्यादा करते हो, यू नो दैट। देन आपके पास आती है परचेज बुक। परचेज बुक का भी बहुत यूज होता है। बिजनेस स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले परचेज करना शुरू करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। देन उसके बाद सबसे ज्यादा यूज होता है सेल्स बुक का। ओके, देन उसके बाद परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। ये 5 बुक्स को हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, क्योंकि ये वो बुक्स हैं जिनका यूज सबसे ज्यादा बिजनेस में होता है। ठीक है, तो हम इन बुक्स को मेंटेन करते हैं ताकि हमें इनकी ट्रांजैक्शंस की एंट्री, इनकी ट्रांजैक्शंस का बैलेंस एज क्विकली एज फार एज पॉसिबल हमें मिल पाए। ठीक है, ये है रीजन हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करने का। अब हम हर चैप्टर जानने से, स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज कैश बुक, व्हाई इज कैश बुक एंड हाउ इज कैश बुक। व्हाई कैश बुक, ये मैंने आपको बता दी कि कैश बुक इसीलिए बनाते हैं कि जो हमें कैश की ट्रांजैक्शंस है ना, उसका एक पर्टिकुलर, अभी तक हम बना रहे थे एक नोटबुक। मान लो आप नोटबुक्स मेंटेन कर रहे हो, बेसिकली जो रियल लाइफ की बात है ना उस पे आओ। आप जो बुक्स देखते हो अपने बिजनेस में या किसी के भी बिजनेस में देखते हो, होती तो वो नोटबुक्स या रजिस्टर्स है। तो मान लो अब तक आप जर्नल का रजिस्टर बना रहे थे जर्नल का रजिस्टर, उसके बाद आपने लेजर का रजिस्टर बनाना शुरू किया। देन आपने कहा यार मुझे तो कैश की ट्रांजैक्शन, आपने कहा मुझे तो कैश की ट्रांजैक्शन ही देखनी है सबसे ज्यादा। तो कैश की ट्रांजैक्शन देखने का मतलब है आपने नई नोटबुक ली, उसमें आपने कैश बुक रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी। अब ये जो नई नोटबुक है कैश बुक है वो। ठीक है, कैश बुक का बेसिक यही है कि हमें ट्रांजैक्शंस और क्लियरली और सिर्फ हमें कैश की ट्रांजैक्शन देखनी है, हमें बैलेंस देखना है कि एट द एंड हमें कैश कितना बच रहा है बिजनेस में। ठीक है, इसीलिए हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है सब्सिडरी बुक्स को बनाना, कंपलसरी कुछ नहीं है। इट इज ऑन योर विश, इट इज बेस्ड ऑन योर विश। अगर बिजनेस चाहता है कि मैं अपने लिए कैश बुक मेंटेन करूं तो आप बना सकते हो, पर आपके लिए तो कंपलसरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कैश बुक का। अब बिजनेस के लिए कंपलसरी हो ना हो, हमारे लिए तो कंपलसरी है, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये जो है हमारी, ये वाली 4 बुक्स हैं, इनके लिए एक चैप्टर है दूसरा, दैट इज सब्सिडरी बुक्स। जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है, कैश बुक। आज हम सिर्फ ये जानने वाले हैं कि कैश बुक कैसे बनानी है। अब व्हाई कैश बुक, ये मैंने आपको बता दिया। कैश बुक क्यों बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। कैश बुक क्या होती है ये देख लो। व्हाट इज कैश बुक,
कैश बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शंस। कैश बुक क्या है? ऑल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करती है। रिलेटिंग टू व्हाट? रिलेटिंग टू कैश। रिसिप्ट्स कैश के आने की एंड कैश पेमेंट्स, अगर हम कैश पे करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करती है कैश बुक। बेसिकली इट इज अ कैश लेजर ही है, थोड़ी सी डिफरेंट है बट कैश लेजर ही है। अभी बनाते हुए सीख लेंगे कैसे बनानी है। All the banking transaction related to receipts payments are also recorded in this book. इस बुक में बैंक की ट्रांजेक्शन भी हम रिकॉर्ड करते हैं। वो कैसे करते हैं ये हमें आगे पता चलेगा, बट अभी के लिए ये जान लो कि ऑल द कैश पेमेंट्स और ऑल द कैश रिसिप्ट्स जहां पर रिकॉर्ड होने वाली है वो है कैश बुक। ये आपका कंसेप्ट था कैश बुक का। वर्ड भी हमें पता चल चुका है। अब फीचर्स एक बार जान लो, उसके बाद देखेंगे फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, अब फीचर्स में क्या है आपके पास? ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ओनली कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ कैश का आना जाना रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कैश बुक एक रियल अकाउंट है। अब कैश बुक जो रियल अकाउंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। क्यों? क्योंकि कैश बुक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के बेसिस पे ही हम सारी एंट्रीज करते हैं। जो अब हम अकाउंट मेंटेन करेंगे ना, उसमें रियल अकाउंट को माइंड में रख के ही करेंगे। क्या है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। इनफ्लो को डेबिट करना है, आउटफ्लो को क्रेडिट करना है। ये बेसिकली आपका रूल्स है कि आपको कैश बुक में एंट्री डालनी कैसे। कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर। कैश बुक वही है, उसको आप जर्नल एंट्री में पास करके अगर लेजर में डालोगे ना, वही आपकी कैश बुक है बेसिकली। सो नेक्स्ट क्या पॉइंट है आपका? इट एनेबल्स द बिजनेस मैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट वेटिंग फॉर पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल। अब जर्नल में मान लो आपकी एक मंथ में मैक्स टू मैक्स नहीं, आप जर्नल में मान लो आपकी मिनिमम टू मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन्स तो होंगी ही होंगी। 100 ट्रांजेक्शन, 100 ट्रांजेक्शन्स को आप पास करते करते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अकाउंटेंट आप पे रखा हुआ है पर वो भी, उसको भी और भी काम है। सो अगर आप कैश बुक मेंटेन करके रखोगे, जर्नल बाद में बन जाएगी कोई बात नहीं, कैश बुक में फटाफट से कैश देखा कि हाँ जी इतना इतना कैश है, ऐसे ऐसे चल रहा है, सो देखकर अपना काम हो गया। तो इसीलिए कैश बुक हम बनाते हैं। व्हाट वाई हमने समझ लिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम सुनेंगे कि कैश बुक के टाइप्स क्या है। कैश बुक के टाइप्स क्या है? कैश बुक का टाइप है सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है? सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? हम सिर्फ एक ही कॉलम में एंट्रीज डालते हैं जो कि होता है कैश। देन हमारे पास आती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? डबल कॉलम कैश बुक में हम दो अकाउंट्स की एंट्री डालते हैं। एक अकाउंट हम एक ही बनाते हैं पर हम दो कॉलम बनाते हैं। कौन कौन सा? बेसिकली बैंक एंड कैश का, और या फिर वो हो सकता है बैंक एंड डिस्काउंट, या फिर वो हो सकता है कैश एंड डिस्काउंट। ये होता है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। सो अब ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक। अब सुनो ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारी वो होती है जिसमें हम 3 कॉलम्स मेंटेन करते हैं। अकाउंट एक ही होता है बट 3 कॉलम्स हम उसमें मेंटेन करते हैं, एक कैश, एक बैंक और एक डिस्काउंट का। ठीक है, देन हमारी फोर्थ कैश बुक जो है दैट इज पेटी कैश बुक, जिसमें हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम इन चारों कैश बुक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक कैश बुक पर हम एक एक वीडियो में समझेंगे, बहुत स्लोली, बहुत ध्यान से। सो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। देन नेक्स्ट कम्स योर फॉर्मेट। सो दिस इज योर फॉर्मेट। फॉर्मेट को समझते हैं। ये आपका आंसर है मैम, कैश बुक कैसे बनानी है। सो सिंगल कॉलम कैश बुक का ये फॉर्मेट है। कौन सी का? सिंगल। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल कॉलम समझेंगे। सो दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक का ये हमारे पास फॉर्मेट जो अवेलेबल है अभी। दिस इज योर सिंगल कॉलम कैश बुक। अब इसमें क्या आ गया आपके पास? डेट, पर्टिकुलर्स
वाउचर नंबर, JF, अमाउंट। मैम ये तो लेजर वाला ही फॉर्मेट है। यस, दिस इज द लेजर फॉर्मेट। यही अभी आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में यूज करना है। नेक्स्ट जब डबल कॉलम, 2 कॉलम कैश बुक आएगी तो हम उसके साथ साथ समझते जाएंगे। दिस इज योर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, JF एंड अमाउंट। JF में आप क्या डालोगे? पेज नंबर डालने हैं। कौन से? जहां पर इस वाली कैश की जर्नल एंट्री पास हुई हुई है। सो बहुत इजी कंसेप्ट था कैश बुक का। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि लर्न करो का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर द बेस्ट नोट्स एंड द बेस्ट फैकल्टी, देन आपको टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, विच इज लिंक इज दिस। सो टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।